आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व एंड द लॉसेस। एंड दिस इज योर नेक्स्ट टॉपिक इन द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। ओके, कि इन केस ऑफ द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, जब पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं, ओके जब चेंज करते हैं तो यहाँ पर हमारी तीन कंडीशंस क्रिएट होती है, तीन रेशियो हमें कैलकुलेट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल the partner decided on 1st April 2019, पार्टनर्स ने 1st अप्रैल 2019 को डिसाइड किया टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इससे पहले का जो रेशियो था वो रेशियो कौन सा था? ओल्ड। ओके, इसके बाद का जो रेशियो है वो रेशियो कौन सा होगा? न्यू। तो बीच में आपने जो एक रेशियो कैलकुलेट करना सीखा वो रेशियो आपका कौन सा था? गेनिंग रेशियो, या इसी को क्या बोला जाएगा था? सैक्रिफाइस रेशियो। ओके, तो कॉन्सेप्ट आपका क्या है कि 1 अप्रैल 2019 से पहले, 1 अप्रैल 2019 से पहले पार्टनर्स जो भी चीज डिस्ट्रीब्यूट किए, पार्टनर जो भी चीज डिस्ट्रीब्यूट किए थे वो किस रेशियो में किया था? ओल्ड रेशियो में। और 1 अप्रैल 2019 के बाद जो चीज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो किस रेशियो में करेंगे? 2019 के बाद दे विल शेयर इन द न्यू रेशियो, वो न्यू रेशियो में करेंगे। तो बीच में गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कॉन्सेप्ट कहां से आया? जो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है दैट इज एन एडजस्टमेंट ट्रीटमेंट, एक एडजस्टमेंट ट्रीटमेंट। गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारा एक एडजस्टमेंट्स का काम करता है, क्योंकि इन फ्यूचर एक पार्टनर्स को प्रॉफिट होने वाला और दूसरे पार्टनर को लॉस होने वाला है, तो उस प्रॉफिट और लॉस को एडजस्ट करने के लिए एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को कंपनसेट करता है। ओके, तो जो पार्टनर हम डेबिट करते हैं, हमने एंट्री जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी जिसमें हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आपको कराया था प्रीवियस वीडियो में, गुडविल की ट्रीटमेंट की जनरल एंट्री आपकी क्या थी? गेनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफायर। तो जो पार्टनर गेनर्स है वो फ्यूचर में गेन कर रहा है, तो कंपनसेट कर रहा है किसको? जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, तो वन पार्टनर कंपनसेट टू द अदर पार्टनर। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड व्हेन द पार्टनर डिसाइडेड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, अब इन फंडामेंटल ऑफ द पार्टनरशिप जो हमने फंडामेंटल पढ़ा, तो फंडामेंटल में हमने जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया था तो हमने प्रॉफिट्स का एक पार्ट रिजर्व के तौर पे हमने रख लिया था। ठीक है, अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर, द प्रॉफिट केप्ट असाइड इन फॉर्म ऑफ द रिजर्व। अब उस रिजर्व को हम बोलते हैं क्या? वो जनरल रिजर्व भी हो सकता है, वो रिजर्व फंड भी हो सकता है, वो कॉन्टीजेंसी रिजर्व भी हो सकता है, वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी हो सकता है, यानी उसके नाम अलग अलग है बट द कॉन्सेप्ट इज द सेम। चाहे वो जनरल रिजर्व हो, चाहे वो रिजर्व फंड हो, चाहे वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो, चाहे वो आपका कॉन्टीजेंसी रिजर्व हो, द कॉन्सेप्ट इज द सेम। ओके, तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, तो पार्टनर्स क्या बोलते हैं? जो प्रीवियस रिजर्व था, यानी प्रीवियस रिजर्व क्या था? इट इज अ सेविंग्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। उस पार्टनरशिप फर्म की सेविंग्स को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। उस पार्टनरशिप फर्म की जो सेविंग्स है उसको एडजस्टेड करना या डिस्ट्रीब्यूट करना। तो इसमें कॉन्सेप्ट आता है कि जो सेविंग्स थी वो रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले की थी, रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले की, यानी पार्टनर ने जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया उससे पहले की सेविंग्स थी, तो बोलता है इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? अब देखो, सेविंग्स पहली चीज क्या होती है? सेविंग्स को आइडेंटिफाइड कैसे करोगे? क्वेश्चन में सेविंग्स है क्या? तो बैलेंस शीट के अंदर जो सेविंग्स होती है, जो रिजर्व्स होते हैं, उनके नाम आपके क्या होंगे? या तो जनरल रिजर्व हो गया, या आपका रिजर्व फंड हो गया, या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया, या कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स हो गया। ओके, तो दीज आर द फंड्स, ये आपके क्या होंगे? फंड्स होंगे। ओके, और कभी कभी क्या होता है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की जगह एक्यूमुलेटेड लॉस भी हो सकता है। ठीक है, इफ देयर इज एक्यूमुलेटेड लॉस, अगर एक्यूमुलेटेड लॉस है तो उस केस में P&L appeared in the asset side. Okay, P&L appeared in the asset side and the second is the deferred revenue expenditure. Deferred revenue expenses क्या होते हैं? The expenses which not completely written off, वो expenses जो completely written off नहीं हुए, that is called the deferred revenue expenses। इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल जो सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा दैट इज एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस के अंदर मिलेगा। ओके, तो अब कंडीशंस क्या है कि रिजर्व हो चाहे लॉस है, रिजर्व्स की बात हम करते हैं तो रिजर्व्स मैंने आपको क्या बोला? एक सेविंग्स है। ठीक है, तो अब इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, दो केसेस यूज होते हैं। पहला केस ये होता है कि पार्टनर डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स। ओके, रिजर्व को क्या कर दिया जाए? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। वो बोलते हैं कि जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम चेंज कर रहे हैं, जिस दिन पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, उस दिन
जितना भी हमारा रिजर्व्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, जितने भी हमारे लॉस है उसको राइट ऑफ कर दिया जाए, उन लॉसेस को क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो पहला कॉन्सेप्ट इसमें हमारा ये आता है कि रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और लॉस को राइट ऑफ कर दिया जाए। दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। और सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, पार्टनर बोलते हैं कि रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाए। ओके, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाए और in that condition the partners prefer to pass an adjustment entry। उस केस में पार्टनर्स क्या प्रीफर करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। ओके, तो पहली कंडीशन हम लेकर चलते हैं, फर्स्ट केस लेकर चलते हैं कि पार्टनर डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। ओके, रिजर्व को क्या कर दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। तो जब रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो डिस्ट्रीब्यूशन ओल्ड रेशियो में होगा। ओल्ड रेशियो में क्यों डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि पार्टनर्स अभी तक जो प्रॉफिट शेयरिंग करते हो किस रेशियो में करते थे, ओल्ड रेशियो में। आज के बाद किस रेशियो में करेंगे, न्यू रेशियो में। तो जो रिजर्व मेंटेन किया था वो कब का था, पास्ट का था, और पास्ट में हमारा कौन सा रेशियो एप्लीकेबल होता है, ओल्ड रेशियो। इसलिए जितने भी रिजर्व्स होते हैं पार्टनरशिप के अंदर, जितने भी रिजर्व्स होंगे, जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस होंगे या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होंगे, उसको हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ओल्ड रेशियो में उसको राइट ऑफ कर लेते हैं। ओके, तो राइट ऑफ करेंगे कैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं कि ये हमारे रिजर्व है, ये हमारे प्रॉफिट्स है, फंड्स है, हमने क्या कर दिया, इनको डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर्स में ट्रांसफर कर दिया। हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर देते हैं। ओके, और ये अगर हमारे लॉस है तो लॉस को भी पार्टनर्स राइट ऑफ कर देते हैं, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन कि आप क्या बोलते हैं, शीट्स में आप देख रहे हैं स्क्रीन में कि जनरल एंट्रीज क्या होंगी, इसकी जनरल एंट्रीज है फॉर ट्रांसफर ऑफ द रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की आपकी जनरल एंट्री क्या होगी, आप देख रहे होंगे कि जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, कॉन्टिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट एंड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करंट अकाउंट। करंट अकाउंट कब, अगर कैपिटल कौन सी है, फिक्स्ड है, देन इन देयर ओल्ड रेशियो, नीचे लिखा एडजस्टमेंट ऑफ द बैलेंस इन ओल्ड रेशियो, आपको नरेशन में लिखेगा एडजस्टमेंट ऑफ बैलेंस इन द ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो में इन चीजों को हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, तो क्वेश्चन में कुछ भी है, जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड है, कॉन्टिजेंसी रिजर्व है या प्रॉफिट एंड लॉस है, तो उसको हमने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। ओके, एंड इन द सेकंड सिचुएशन में व्हेन देयर इज अ लॉसेस, अगर लॉसेस होंगे या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट आपका मेन आता है। तो उसकी एंट्री आप देख रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड आल्सो इन द ओल्ड रेशियो। ओके, तो हमने इसको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हमने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन व्हेन पार्टनर डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट इट। ओके, द सेकंड थिंग, जब पार्टनर इस चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, जब पार्टनर इस चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा तो हमारा जितना भी फंड्स है वो खत्म हो चुका है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मैंने गुल्लक के अंदर पैसे जमा किए, ठीक है, गुल्लक के अंदर मैंने पैसे जमा किए, फंड्स क्रिएट किया, जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ उस गुल्लक को तोड़ा गया, पार्टनर्स ने आपस में उसको क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, तो फिर जब हम नई बैलेंस शीट बनाते हैं आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद जब नई बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो ये चीजें नई बैलेंस शीट में नहीं आएंगी। तो इसलिए क्वेश्चन को पूछने का इसमें दो तरीके होते हैं, दो तीन तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या, एक तो क्वेश्चन अगर आपका साइलेंट है, कुछ नहीं बोला, तो ये कंडीशन लगाओगे, या दूसरा क्वेश्चन के अंदर वो बोलेगा when the partner decided to distribute and when the partner decided not to show reserves and accumulated losses in new balance sheet, कि रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड बैलेंस शीट को नई बैलेंस शीट में शो नहीं करना है, तो इसका मतलब उसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो दिस इज योर फर्स्ट केस इन विच द पार्टनर डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स एंड राइट ऑफ द लॉसेस। ओके, और दूसरी चीज एक और बता देते हैं कि हर चीज की प्लेस फिक्स है, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड और कॉन्टिजेंसी रिजर्व, दीज आर फंड्स, these are the profit, these are the accumulated profit. Deferred revenue expenditure is a loss or the वो expenses है which were not written off, जिसको written off नहीं किया। P&L एक ऐसी चीज है जो दोनों जगह अपीयर हो सकता है, यहां पर भी और यहां पर भी, यानी लाइबिलिटी में भी और एसेट्स में भी। अगर केवल प्रॉफिट एंड लॉस दिया है तो वो प्रॉफिट को शो करता है, कभी भी लॉस को शो नहीं करेगा। लॉस के लिए क्वेश्चन में ब्रैकेट में मेंशन करेगा आइदर लॉस और लिखेगा डेबिट बैलेंस, एसेट साइड इज योर डेबिट बैलेंस। ओके, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ओल्ड रेशियो में करना है, ठीक है। एंड केस नंबर टू में क्या बोलता है,
व्हेन द पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट, पार्टनर बोलता है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, ओके, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, वो बोलते हैं जो फंड्स है उसको एज इट इज रहने दो, जो लॉस है उसको एज इट इज रहने दो, एक काम करते हैं एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लेते हैं, यानी फ्यूचर में जिसको लॉस होने वाला है, ओके, एक कंपनसेशन पे करेगा, जिसको गेन होने वाला किसको कंपनसेशन पे करेगा, जिसको लॉस है, ठीक है। तो इन दैट कंडीशन की एंट्रीज आप देख रहे हैं, द सिंपल एंट्री गेनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफायर, गेनर्स कैपिटल को डेबिट करोगे, सेक्रीफायर को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, लाइक द ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपने देखी होगी, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में आपने सेम एंट्री पास करी थी, गेनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस, और गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, तो उससे प्रीवियस वीडियो हम एक आपको और दे चुके हैं, ओके। जो पहली वीडियो थी इस चैप्टर्स की, उसमें कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो था, सेकंड वीडियो में आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कराया था, और थर्ड रेशियो में आपका ये वाला ट्रीटमेंट है। तो यहाँ पर ये एंट्री दोबारा आ जाती है, गेनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफायर, ठीक है। तो ये एंट्री कब करनी है, जब क्वेश्चन में बोलेगा पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स एंड सरप्लस, पार्टनर रिजर्व एंड सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, या क्वेश्चन में ये बोलेगा पार्टनर्स डज नॉट वांट टू चेंज द बैलेंस शीट, वो बैलेंस शीट को चेंज नहीं करना चाहते, ठीक है। लेकिन जब भी ये एंट्री पास करोगे, आप शीट में देख रहे होंगे स्क्रीन में, कि जब भी एंट्री पास करोगे इन दैट कंडीशन, जो एंट्री होगी वो जैसे गुडविल की एंट्री पास करी थी गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, उसी रेशियो में आपको एंट्री पास करनी है, ओके। तो एक एग्जांपल लेकर चलते हैं जिसमें दोनों कंडीशन है। दिस इज योर इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट। Question is X and Y are the partners sharing the profit in the ratio 4:1. What is the question? There are the two partners. One is X and second one is Y, and the sharing the profit in the ratio of 4:1. That is a 4/5 and 1/5. This is the profit sharing ratio. Okay. On 31st March 2019, their balance sheet showed a general reserve of ₹80,000. Okay. कि बैलेंस शीट में बोलता है कि बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व अपीयर कर रहा है, जनरल रिजर्व कितने का अपीयर कर रहा है, ₹80,000. देयर इज अ जनरल रिजर्व ऑफ ₹80,000 अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट, ओके। इट वाज डिसाइडेड इन फ्यूचर दे विल शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो इन इक्वली, फ्यूचर में इन्होंने बोला कि प्रॉफिट और लॉस को इक्वली शेयर करेंगे, ओके, 1/2 एंड 1/2, एंड दिस वन इज योर ओल्ड रेशियो, दिस इज योर न्यू रेशियो, ओके। ये ओल्ड रेशियो, ये आपका ओल्ड रेशियो एंड द न्यू रेशियो। पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केस, दो केस है, दो केस आपको बताया कि दोनों केस में आपको एंट्री पास कराई है। पहला केस, व्हेन जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट एंड व्हाट, या मैंने बोला तीन तरीके से क्वेश्चन को पूछ सकता है, व्हेन द जनरल रिजर्व नॉट टू बी अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट, व्हेन पार्टनर डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व, और व्हेन नथिंग इज मेंशन इन क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, यू हैव टू यूज द फर्स्ट केस, यानी क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि डिस्ट्रीब्यूट करना है कि नहीं करना, तो यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपको फर्स्ट केस अडॉप्ट करना है, ओके। तो इन दिस सिचुएशन व्हाट विल बी द जनरल एंट्री, अगर क्वेश्चन में इसने बोला है द पार्टनर डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट, पार्टनर्स इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, देन द जनरल एंट्री विल बी कि जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट एंड टू एक्स कैपिटल अकाउंट, X capital account and to Y's capital account. And what is the amount of general reserve? It is 80,000. And in the old ratio, it is 4/5 and 1/5. Okay. So 64,000 and 16,000. This is the case when the partner decided to distribute it, and this is your case first. Case first. Okay. एंड इन द सेकंड सिचुएशन, इसी में बोला है व्हेन द जनरल रिजर्व इज टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, जनरल रिजर्व को नई बैलेंस शीट में दिखाना है, व्हाट डज इट मीन? इट मींस यू डज नॉट रिक्वायर टू डिस्ट्रीब्यूट इट, आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, द जनरल रिजर्व इज टू बी अपीयर्ड इन द न्यू बैलेंस शीट, जनरल रिजर्व को बैलेंस शीट में शो करना है, ओके। एंड व्हेन पार्टनर डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट और अल्टर द रिजर्व, क्या बोलते हैं, रिजर्व, एंड द पार्टनर डिसाइडेड टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है, पार्टनर एडजस्टमेंट एंट्री पास करना चाहता है, ओके। पार्टनर रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहता है, पार्टनर रिजर्व को अल्टर्ड नहीं करना चाहता, दीज आर द वेरियस वे इन विच द क्वेश्चन आस्क, ओके। क्वेश्चन जिससे पूछा जाता है कि पार्टनर डिसाइडेड टू रिमेन द बैलेंस शीट
एज यूजुअल, जैसे पहले बैलेंस शीट थी उसको दिखाना चाहता है। दे डू नॉट वांट टू द अल्टर द वैल्यू, वैल्यूज को अल्टर नहीं करना चाहता। दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, वो रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करना चाहता। या बोलेगा दे आर प्रीफर टू पास इन सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। तो जो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री है वो आपको मैं पहले बता चुका हूं, जो प्रीवियस वीडियो हमारी थी वो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल थी। वो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में आपको एंट्री बताई थी, इसने भी आपको बताई है गेनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाई, बट यू हैव टू कैलकुलेट द गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओके, तो जब गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करोगे तो केस नंबर 2, 4/5 minus 1/2, it is the old minus new, and 1/5 minus 1/2. Okay, तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो LCM is 10 and 2 4 जा 8 and 5 1 जा 5, it is your 3/10, and this is also 10 and 5 2 जा 2 and 2 5 जा 5, it is minus 3/10। और ये आपको पता था जो पार्टनर नेगेटिव होगा, जो पार्टनर माइनस में आएगा वो आपका क्या होगा, गेनर। तो हु इज गेनर, Y। तो द एंट्री इन द केस 2, in case 2 the entry is gainer debit to sacrifice, the entry is Y's capital account debit, Y's capital account debit and to X capital account. Okay, what is the gaining and sacrificing ratio, it is 3/10। और फिर जब मैंने आपको बताया था जब भी एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे तो हमेशा जो लास्ट में आपका रेशियो कैलकुलेट होगा, इट इज अ गेनिंग और द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, उससे एंट्री पास होती है। ओके, जैसे यहां पर जनरल रिजर्व कितने का क्लियर कर रहा है, 80,000 का क्लियर कर रहा है। तो जनरल रिजर्व जो है 80,000 का 3/10 कैलकुलेट करोगे, इट इज योर 24,000 एंड दिस इज योर 24,000। ओके, तो देयर में भी द 2 पॉसिबिलिटीज। ओके, 2 पॉसिबिलिटीज क्वेश्चन के अंदर है। फर्स्ट वन, दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स, एंड द सेकंड कंडीशन, दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। अगर करना चाहते हैं डिस्ट्रीब्यूट इन द ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में इसलिए डिस्ट्रीब्यूट करता है बिकॉज द रिजर्व इज बिलोंग टू द पास्ट, वो पास्ट को बिलोंग करता है। प्रीवियस में हमारा कौन सा रेशियो था, ओल्ड। ओके, न्यू रेशियो में कोई कंडीशन इसमें अप्लाई नहीं होती। ओके, एंड द सेकंड, दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, देन द वन पार्टनर कंपनसेट टू द, हु कंपनसेट, द पार्टनर हु गेन इन द फ्यूचर, दैट इज अ गेनर डेबिट टू सेक्रीफाई। तो गेनर को सेक्रीफाई क्या करेगा, कंपनसेट करेगा। कितने में कंपनसेट करेगा, जितने पोर्शन से वो फ्यूचर में गेन कर रहा है, दैट इज 3/10। तो 3/10 से उसने कंपनसेट किया। एंड इफ द नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन, देन यू हैव टू अडॉप्ट द क्या बोलते हैं, फर्स्ट कंडीशन। आपको फर्स्ट कंडीशन अडॉप्ट करनी है। ओके, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द इलस्ट्रेशन नंबर 3। इन द इलस्ट्रेशन नंबर 3, now comes to next, A and B are the partner in a firm sharing the profit in the equal ratio. Okay, they are the two partners, A and B. A and B are the partners sharing the profit in equal ratio, 1/2 and 1/2. Okay, then they decided to share future profit in the ratio of 3:2, and the new ratio is 3/5 and 2/5. Old ratio and new ratio. Okay. On that date, profit and loss showed a debit balance of ₹30,000. क्वेश्चन में बोला है प्रॉफिट एंड लॉस, इट इज अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹30,000। इट इज अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट। P&L का डेबिट बैलेंस अपीयर कर रहा है। पास जनरल एंट्री, आपको जनरल एंट्री पास करनी है। तो नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन टू राइट ऑफ द लॉस और नॉट टू राइट ऑफ द लॉस। लॉस को राइट ऑफ करना है कि नहीं करना है, द क्वेश्चन इज साइलेंट। तो यू हैव टू यूज द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में तो P&L का कौन सा बैलेंस है, डेबिट। ओके, तो दिस इज अ लॉस, then you are required to pass the entry A's capital account debit, A's capital account debit, then B's capital account debit, and to profit and loss account. Okay, what is the amount of P&L, 30,000, and in the old ratio 1/2 1/2, 15,000 to A and 15,000 to B. Okay, so it is a simple case. If the question is silent about distribute or the not, then you have to use the first case. इसमें आपको first case use करना है. Okay, now in the illustration number 4, now comes to the illustration number 4. X, Y and Z are the partners sharing the profit in the ratio of 2:1. They are the three partners. X, Y, Z. Profit sharing ratio 2/5, 2/5, 1/5. Okay. They decided to share the future profit and loss in the ratio of 2:3:5, and the new ratio is 2/10, 3/10, 5/10. Okay.
They also decided to record effect of the following accumulated profit, losses and reserves without affecting the book values by passing a single entry. Okay, क्वेश्चंस में आपको दिया है व्हाट इज जनरल रिजर्व, क्वेश्चन के अंदर गिवन है, क्वेश्चन के अंदर जनरल रिजर्व द अमाउंट ऑफ द जनरल रिजर्व इज 24,000. ओके, फिर आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस, पी एंड एल ब्रैकेट में क्रेडिट है, इट इज 12,000. And the last one, it is advertisement suspense. Advertisement suspense, and this is 6,000. It is given in the question. ये आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन है. बोलते हैं पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री. तो क्वेश्चन में लिखा है also decided to record the affecting of the above accumulated profit, loss and reserves without affecting the book value. Okay, they do not change the book value. Book value को change नहीं करना चाहते. That is the book value should remain same. Okay, and they prefer to pass an adjustment entry. जब adjustment entry की बात आती है तो फिर हम gaining और sacrificing ratio find out करते हैं. This is the old ratio and this one is the new. Okay, find out the LCM. It is 10. 5 to 4 minus 2. This is also 10. Okay, 5 to 4 minus 3, and this is also 10. 5 2 minus 5. Okay, and 2 by 10, it is 1 by 10, and this is minus 3 by 10. Gainer, sacrifier and sacrifier. Okay, then अगर distribute नहीं करना चाहते then the pass the entry. Pass the entry, gainer debit to sacrifier. So whose gainer? Z. The entry is Z's capital account debit and to X capital account and to Y's capital account. Okay, now in this question the three items is given. One is the general reserve, second is the P&L and the third one is the advertisement suspense. Okay, अगर सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है तो यू हैव टू पास द वन एंट्री. आपको एक एंट्री पास करनी पड़ेगी चाहे उसमें फिर आइटम कितनी भी हो. कैसे करोगे? जनरल रिजर्व एंड P&L, these are the profit and advertisement suspense is the loss. advertisement suspense आपको क्या बताया था? ये आपका क्या है? loss. Then you are required to find out the net amount. आपको नेट अमाउंट निकालना है. तो 24 plus 12, 36 minus 6, it is 30. ओके, 6 माइनस क्यों किया? बिकॉज इट इज लॉस. लॉस किस साइड अपेयर करता है? एसेट साइड में. P&L डेबिट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स. ओके, तो जनरल रिजर्व एंड P&L दीज आर द प्रॉफिट्स अपेयर्ड इन द लायबिलिटीज. ओके, एंड द एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस इज योर लॉस. दैट्स व्हाई इट इज डिडक्टेड. अब 30,000 आया, अब 30 से एंट्री तो पास करोगे नहीं. देन क्या बताया था? एडजस्टमेंट एंट्री इन से पास की जाती है. तो गेनर कितने से था? 3/10. तो 30,000 इंटू 3/10 एंड दिस इज 9,000. देन 2/10 एंड 1/10. तो 30,000 से मल्टीप्लाई करोगे 2/10 एंड 1/10, इट इज योर 6,000 एंड दिस इज योर 3,000. ओके, तो this is the condition. It is the second case when the partner decided to pass in single adjustment entry and they do not want to change the value. Values को change नहीं करना चाहते. ठीक है. If in the above question, if in the same question, अगर इसी क्वेश्चन में हम, this is the illustration number 4, ये आपका illustration number 4 था. अगर हम इसी क्वेश्चंस में बोलता है एक illustration number नेक्स्ट वन जो है, पार्टनर्स अगर ये बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट करना है, सपोज करो द क्वेश्चन इज सेम एंड द पार्टनर्स प्रीफर टू डिस्ट्रीब्यूट. पार्टनर्स इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं. ओके, द नेक्स्ट वन इलस्ट्रेशन नंबर 5. तो क्वेश्चन इज XY and Z are the partners sharing the profit in the ratio of 2:1, 2/5, 2/5 and 1/5. They decided to share the future profit and loss in the ratio of 2:3:5, 2/10, 3/10, 5/10. With effect from 1st April 2019, on that date the following accumulated profit and loss and the reserve appeared in the books: general reserve, P&L and advertisement suspense. It is your same. Okay, but pass necessary journal entry. Okay, इस क्वेश्चन में नहीं बोला है कि whether they want to distribute or not. वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते. तो क्या करना है? You have to distribute it. आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है. आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? These are the liability side. It is your first case. What will be the entry? The entry will be journal reserve account debit and profit and loss account debit to X capital account, to Y's capital account and to Z's capital account. What is the amount of general reserve?
24,000, then 12,000, 36. In which ratio? Old ratio. 2/5, 2/5, and 1/5. Okay. So 24, and this will be your 14,400. Again 14,400 and 7,200. Okay. And in the second situation, there is an advertisement suspend, so it is your loss. Then what entry you require to pass? क्या entry pass करनी है अब आपको? Then X capital account debit you have to pass. X capital account debit. Y's capital account debit, Y को debit करोगे. And Z's capital account debit to advertisement suspense account. What is the amount? 6,000. And same in the old ratio. What is the old ratio? 2/5, 2/5, and 1/5. So it is your 2,400 and 2,400 and 1,200. Okay, this is your case first when the partner decided to distribute it. Okay, जब partners इसको distribute करना चाहते हैं. Okay, तो इसको distribute करेगा और loss को क्या कर देंगे? Write off कर देंगे. ठीक है. तो that's end of the topic of the reserve and accumulated losses.